हेलो दोस्तों, मैं हूं एम एस सर और आपका स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले क्लास में हमने जाना कि कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या है और विषुवत रेखा क्या है और कर्क रेखा से जो गुजरने वाली राज्य है वो कौन कौन सी राज्य है। हमने ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा। अब आज उससे आगे हम चलते हैं। उससे पहले हम जो है भाषा के बारे में बता देते हैं कि भाषा जो है कौन से राज्य में भारत के अंदर बोली जाती है, कौन कौन से राज्य में क्या भाषा बोली जाती है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर से कि जम्मू कश्मीर में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीरी और सिंधी बोली जाती है। यहाँ पर जो है कश्मीरी और सिंधी बोली जाती है। और उसके बाद पंजाब में जो है पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी भाषा बोली जाती है। और उसके बाद फिर आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड हो गया, फिर से दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। इन सभी में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, इस सभी में हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। असम में यहाँ पर असामी भाषा बोली जाती है, यहाँ पर असम में, ठीक है। और ओडिशा में जो है उड़िया भाषा बोली जाती है। उड़िया, कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है। यहाँ तक आपने देखा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और सिंधी, पंजाब में पंजाबी, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार हिंदी, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा, असम में असामी, ओडिशा में उड़िया। तो एक सीक्वेंस है यहाँ से ऐसे याद करने का। अब दूसरा सीक्वेंस आ जाता है कहाँ से? गुजरात से आ जाता है। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। और महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। और कर्नाटक में जो है कन्नड़ भाषा बोला जाता है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है तेलुगु भाषा बोली जाती है। दोनों राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है यहाँ पर। और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है। और केरल में जो है मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तो यहाँ पर सीक्वेंस में फिर देखेंगे कि गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल भाषा और केरल में जो है मलयालम। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ हम शुरू से फिर देख लेते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ये दिख रहा? तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये हो गया। अब हम इसको जो है कॉपी पर लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप भी लिखेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। आपको कॉपी पर लिखना है। भारत के संविधान में बाईस भाषाओं का उल्लेख है। वो किस प्रकार है? यहाँ पर जम्मू और कश्मीर यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो भाषा क्या है? कश्मीरी और सिंधी। एक में जो है दो भाषा आ गया है कि नहीं? जम्मू और कश्मीर में जो है दो भाषा हो गया, कश्मीरी और सिंधी। कश्मीरी और सिंधी यहाँ पर दो भाषा हो गया, पहला भाषा और यहाँ पर दो भाषा, दूसरा भाषा, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग देते हुए चलेंगे, या तो पॉइंट दे देंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट देते हुए चलेंगे। यहाँ पर फिर दूसरा फिर पॉइंट दे देंगे। यहाँ पर पंजाब में जो है पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाब में
पंजाबी भाषा बोली जाती है। ये हमारा क्या हो गया, ये तीसरा भाषा हो गया। ठीक है, लिखते चले जाएंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद हो गया बिहार हो गया, है कि नहीं। उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। इस राज्य में जो भाषा चलती है, यहां पर कौन सी भाषा चलती है, यहां पर हिंदी भाषा चलती है, यहां पर हिंदी भाषा है। उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार एवं उत्तर प्रदेश यानी यूपी, इसमें हिंदी भाषा चलती है। तो कितना भाषा अभी तक हो गया, 1 2 3 और ये चौथा। ठीक है, हिंदी हो गया। पश्चिम बंगाल को अब देखते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। इसको ऐसे कर देते हैं। ये हो गया पांचवी भाषा। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा। हमने क्या कहा अभी तक कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ पे काज छूट गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो पहला क्या है, जम्मू और कश्मीर, इसमें कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कश्मीरी और सिंधी 1 और 2। यहाँ पंजाब में पंजाबी 3, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा प्रयोग किया जाता है और पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। असम में आसामी भाषा बोली जाती है। ये छठा नंबर पे है। असम में कौन सी भाषा है, आसामी भाषा। ओडिशा में उड़िया, उड़िया भाषा बोली जाती है। अब उसके बाद आ जाते हैं गुजरात। गुजरात में गुजराती, मैंने तो इसको मैप पे प्रदर्शित कर दिया है, मैं सिर्फ आप नोट्स के लिए लिख रहा हूं, तो आप पूरा कंसेंट्रेट के साथ यहां पर देखेंगे कि गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। ये हो गया 9वें नंबर पे। कर्नाटक में कन्नड़। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। और केरल में मलयालम। मलयालम भाषा, केरल में क्या हो गया, मलयालम भाषा हो गया। अभी तक मैंने जितने भी भाषा का नाम बताया है, ठीक है, ये 13 भाषा का मैंने अभी तक नाम बताया है। ये सभी भाषा को जो है हम द्रविड़ भाषा भी बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं, द्रविड़ भाषा।
इसको आप याद रखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, द्रविड़ भाषा बोलते हैं। ये पॉइंट है। ये जो अभी तक हमने जो 13 भाषा पढ़ा है उसको हम द्रविड़ भाषा बोलते हैं। अब आगे आ जाते हैं 14वां भाषा। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, 14वां भाषा जो है उर्दू। उर्दू हो गया। 15वां संस्कृत। 15वां संस्कृत हो गया। 16वां नेपाली। 17वां मणिपुरी। 18 वाला जो भाषा होगा कोंकणी। कोंकणी। 19वां भाषा बोडो। 20वां भाषा हो गया डोगरी। 'मैथिली'। अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया। अच्छा, 21 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना नंबर पे आ गई? ये 21वां भाषा है। और 22वां यानी कि अंतिम जो भाषा है, ठीक है, तो वो हो गया संथाली। संथाली। तो हमने अभी तक जो है पूरा 22 भाषा पढ़ा है। पूरा मैप में भी मैंने देखा है कि कौन भाषा कहाँ पर प्रयोग किया गया है मैप के साथ है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे मैप में। यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में जो है हो गया कौन सी, कश्मीरी और सिंधी हो गया। पंजाब में पंजाबी हो गया। फिर से क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस सब में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर से पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा, असम में आसामी, ओडिशा में जो है उड़िया भाषा, उसके बाद फिर गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा, उसके बाद से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, और फिर उसके बाद से केरल में मलयालम। उसके बाद फिर मैंने जो है बताया कि ये जो सभी 13 भाषा है ये सभी द्रविड़ भाषा है। उसके बाद फिर उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जो है पूरा 22 भाषा। तो इसको आप जो है नोट्स बनाएंगे, पूरा भाषा का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, भाषा से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम फिर पढ़ेंगे राज्य के बारे में, राज्य के इतिहास के। तो अब हम अगले वीडियो में राज्य के संपूर्ण जानकारी के साथ फिर मैं उपस्थित हूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।